बाबा जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, दुनिया में कभी कभी कुछ चमत्कार ऐसे हो जाते हैं कि आप और हम सुनकर दंग रह जाते हैं। ऐसे ही एक अनोखे और बड़े चमत्कार के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे एक मासूम से 4 साल के बच्चे के सदगुरु पर विश्वास के चलते एक अनोखे चमत्कार को करवा दिया। आप यकीनन इस सच्ची घटना को सुनकर रो पड़ोगे। जब बाबा जी की फोटो में दिल के धड़कने की आवाजें आने लगी। ये सच्ची घटना एक सत्संगी परिवार की है जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। इस परिवार के सभी सदस्य बाबा जी को मानते थे और इस परिवार में बुजुर्ग माता पिता और उनका बेटा बहू रहा करते थे। बेटे और बहू की शादी के लगभग 3 साल बाद इनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। तो वो बच्चा दूसरे बच्चों से एकदम अलग था। अक्सर बच्चे जन्म के बाद और अगले कई दिनों तक जोर जोर से रोते हैं, लेकिन ये जो इनके घर बच्चे ने जन्म लिया था, ये ना तो रोता था और ना ही किसी को परेशान करता था। जब खाना या दूध दे दो तो पी लेता था और सारा दिन एक ही तरफ देखता रहता था। जब बच्चा 2 महीने का हुआ तो बच्चे के दादा दादी और माँ बाप बच्चे को सत्संग पर ले जाना शुरू कर दिया और वहाँ सत्संग घर में भी ये बच्चा कभी तंग नहीं करता था। और एक बार घर वालों ने देखा कि उनका बच्चा हर समय कमरे में रखी बाबा जी की फोटो को ही देखता रहता है। बच्चा बाबा जी की तस्वीर को ऐसे देखता था जैसे इसका बाबा जी से कोई पुराना संबंध हो। शुरू में तो घर वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बाबा जी की फोटो को अपने पास रखने की जिद करने लगा। तो घर वाले बाबा जी की फोटो को दीवार से उतारकर बच्चे के हाथ में दे देते थे और बच्चा बाबा जी की फोटो से मासूमियत से भरे सवाल पूछता था। कभी पूछता था आपने खाना खा लिया, कभी पूछता था बाबा जी आज मैं आपको पार्क लेकर जाऊंगा। ऐसे ही 2 साल और बीत गए और बच्चे के माता पिता ने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। स्कूल में भी बच्चा ज़्यादा किसी के साथ नहीं खेलता था और अलग अलग सा ही रहता था और स्कूल जाने से पहले और घर आने के बाद कमरे में लगी बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ा करता था। सात संगत जी, 4 से 5 साल तक के बच्चे ये सब कहाँ करते हैं। उन्हें तो बार बार कहना पड़ता है कि बाबा जी को नमस्ते करो, तब जाकर वो बाबा जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जैसा आपको पहले भी बताया है कि ये बच्चा एकदम से अलग था। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा हुआ तो एक बार बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर चाहिए और वो तस्वीर फ्रेम में लगी होनी चाहिए। मैं बाबा जी को अपने साथ स्कूल लेकर जाया करूँगा। घर वालों ने समझाया कि बेटा बाबा जी तो बिना तस्वीर के भी हमारे साथ हैं, लेकिन बच्चा जिद करने लगा तो घर वाले भी इस बच्चे की जिद पर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जन्म से 4 साल की उम्र तक बच्चे ने पहली बार कोई जिद की थी और वो जिद भी ऐसी जो कि दुनिया का कोई बच्चा नहीं करता होगा। इस उम्र के बच्चे हमेशा खिलौने, मोबाइल, खाने पीने की चीज़ों की ही जिद करते हैं, लेकिन इनके 4 साल के बच्चे ने अपने सतगुरु को अपने साथ रखने की जब जिद की तो बच्चे के पापा उसको सत्संग घर लेकर गए और वहाँ से बच्चे को बाबा जी की एक छोटी सी फोटो दिलवाया और उसके बाद मार्केट से शीशे का फ्रेम में उस फोटो को लगवाकर बच्चे को दे दिया। अब बच्चा जब भी खाना खाने लगता या स्कूल जाने लगता तो उस तस्वीर को अपने पास ही रखता। बाबा जी से इतना लगाव देखकर घर वाले खुश होने के साथ साथ थोड़ा घबरा भी रहे थे, क्योंकि उनका बच्चा दूसरे बच्चों के जैसा नहीं था और घर वालों का घबराना लाजमी था। एक बार इस परिवार ने अपने बच्चे के बारे में सत्संग घर में एक बड़ी ही कमाई वाली अम्मा को बताया। अम्मा ने बताया कि इस तरह की रूहें दोबारा जन्म इसलिए लेती हैं क्योंकि पिछले जन्म में किसी न किसी कारण के चलते इनका भजन सिमरन अधूरा रह जाता है और मालिक उन्हें भजन सिमरन पूरा करने के लिए फिर से संसार में भेज देता है। और आपका बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि बिना कुछ सिखाए ही ये बच्चा अपने आप ही रूहानियत से जुड़ गया है। आप चिंता ना करें और आपका बच्चा जैसा करता है उसे करने दें। आपका बच्चा एकदम ठीक है। इस अम्मा की बातों को सुनकर इस परिवार ने राहत की सांस ली। सात संगत जी,
अब बच्चा एक ऐसी जिद पकड़ने लगा था जिसे सुनकर शायद आप हंस पड़ेंगे। एक दिन बच्चा घर पर बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहा था तो उसने बाबा जी की कांच के फ्रेम वाली उसी तस्वीर को अपने साथ टेबल पर रख लिया। और उस समय बच्चे की दादी उस टेबल से कुछ उठाने लगी तो बाबा जी की फोटो गलती से टेबल से नीचे गिर गई और गिरने के कारण फ्रेम टूट गया। और ये देखकर बच्चा रोने लगा और वो रोते हुए कहने लगा कि मेरे बाबा जी को चोट लग गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। दादी ने बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की। दादी ने कहा कि बेटा, बाबा जी को कुछ नहीं हुआ है, ये तो बाबा जी की सिर्फ एक तस्वीर है। लेकिन बच्चा उस तस्वीर को ही बाबा जी मानता था। उसको लगता था कि बाबा जी ही उसके साथ उसके कमरे में रहते हैं। बच्चा जोर जोर से रोने लगा कि मेरे बाबा जी को चोट लगी है और आप डॉक्टर को नहीं बुला रहे हैं। बच्चे के दादा और माँ बाप सब ने समझाया कि बेटा, बाबा जी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे को बाबा जी की तस्वीर पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो तस्वीर को ही बाबा जी समझता था। बच्चे का जब रोना बंद नहीं हुआ तो घर वाले भी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब हम डॉक्टर को क्या कहकर बुलाएंगे। अगर हमने बाबा जी की फोटो का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर मजाक उड़ाएगा और हमें पागल समझने लगेगा। लेकिन अपने इकलौते बच्चे की जिद के आगे पूरे परिवार को झुकना पड़ गया और बच्चे के पापा ने डॉक्टर को बुलाने से पहले ही उन्हें सारी बात बता दी। बच्चे के पापा ने डॉक्टर को बताया कि हमारे बच्चे के सामने बस आपको बाबा जी की फोटो की थोड़ी सी जांच करनी है और यह कह देना है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी इस बच्चे की जिद को समझ गया और एक फोटो का इलाज करने इनके घर पहुंच गया और बच्चे के सामने फोटो के चेकअप का नाटक करने लगा, जिससे कि बच्चे को लगे कि डॉक्टर बाबा जी का इलाज कर रहा है। क्योंकि बच्चे को लग रहा था कि बाबा जी को चोट लगी है, डॉक्टर ने बच्चे को दिखाने के लिए स्टेथोस्कोप से फोटो के दिल की धड़कन चेक करनी शुरू की। और अब डॉक्टर हैरान होने वाला था। जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को बाबा जी की फोटो पर टच किया तो डॉक्टर को अपने कानों में धड़कन की आवाजें आने लगी। पहली बार में डॉक्टर ने सोचा कि शायद कोई गलती होगी, लेकिन डॉक्टर ने 2 से 3 बार हर बार धड़कन की आवाजें आने लगी। ये एहसास करने के बाद डॉक्टर को पसीने आने लगे और डॉक्टर की घबराहट देखकर घर वालों ने कारण पूछा तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से को बच्चे के परिवार वालों के कान में लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन डॉक्टर को साफ साफ धड़कन चलने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर बड़ा ही हैरान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आवाजें सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही हैं। फिर बच्चे के कान में स्टेथोस्कोप को लगाकर बच्चे से पूछा गया तो बच्चा 5-6 साल का ही था और वो तो बाबा जी की फोटो को पहले से ही असल में बाबा जी समझ रहा था। तो स्टेथोस्कोप को कान में लगते ही बच्चा चिल्ला पड़ा कि बाबा जी ठीक हो गए। वो आवाज डॉक्टर और बच्चे के अलावा किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर एक सत्संगी नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने परिवार वालों से बाबा जी के बारे में पूछा और जानना चाहा। तो परिवार वालों ने बताया कि हमारे गुरु बहुत महान हैं और ये जो अभी अभी आपने चमत्कार देखा है वो हमारे बाबा जी ने ही किया है, क्योंकि जो हमारे बाबा जी पर सच्चे दिल से और पूरा विश्वास करता है, बाबा जी उसको कभी निराश नहीं करते। हमारा बच्चा बाबा जी की फोटो को सच में बाबा जी ही समझता था। उसको विश्वास था कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि खुद बाबा जी हैं। इसलिए बाबा जी ने अपने होने का एहसास अपनी धड़कन से करवाया। आगे घर वालों ने डॉक्टर से कहा कि आप बड़े ही किस्मत वाले हो, आप एक सत्संगी नहीं हो, फिर भी बाबा जी ने ये चमत्कार आपको दिखाया। और हम सत्संगी हैं, लेकिन फिर भी हम इस चमत्कार का एहसास नहीं करवाया। शायद इसमें भी बाबा जी की कोई मौज होगी। डॉक्टर बाबा जी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो मान गया कि मेडिकल साइंस से भी ऊपर कोई शक्ति होती है और डॉक्टर
इस परिवार का मित्र बन गया और अक्सर उन्हें सत्संग घर में मिलने लगा। साथ संगत जी, यहाँ हमें बाबा जी की एक बात नहीं भूलनी चाहिए। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि हमें बाहर मुखी साधनों से नहीं जुड़ना है। रूहानियत तस्वीरों में नहीं है, रूहानियत तो हमारे अंदर है। लेकिन क्योंकि यहाँ बच्चा सिर्फ 4 साल का था और इतने से बच्चे में सोचने समझने की ताकत बड़े इंसान जैसी नहीं होती, इसलिए बाबा जी ने इस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया और बच्चे को के साथ साथ उस डॉक्टर का भी कल्याण हो गया। आगे चलकर डॉक्टर ने बाबा जी से नामदान भी ले लिया और डेरे में सेवा भी करने लगा। साथ संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बाबा जी का ये चमत्कार अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।